संख्या पद्धति, इसे नंबर सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम। समृद्ध संख्या, आप ये आपके पहले संख्या का सारी बोध करा दें, जो भाज्य, विभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या क्या होती है, ये सारी संख्याओं का आपका बोध होना चाहिए। आपके टॉपिक में दिया है कि संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, सारी संख्याओं का हमें बोध होना चाहिए, जो कि आपका 0 से 1 2 3 इस प्रकार से 10 कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट है ना, कि 10 अंक, आपके 10 डिजिट 9 तक जाएंगे तो 10 अंक हो जाएगा ना, आपका 9 तक जाएंगे तो 10 संख्या हो जाती हैं आपकी। तो यहाँ समृद्ध संख्या आपको समझना नहीं, बस आपको एक तरह से हर संख्या से आपको रूबरू करा दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई पेपर में कोई चीज़ आ जाए तो आपको नया कोई चीज़ ना लगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी तक जो भी पेपर में आया उसे देखते हुए और आगे जो प्रश्न बन सकते हैं उसी को देखते हुए आपकी क्लासेस दी जा रही हैं। तो अच्छा, समृद्ध संख्या क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी हम संख्या अभी तक यूज किए हैं मैथमेटिक्स में, वो सारी संख्या क्या है, समृद्ध संख्या। चाहे हम √4, चाहे √-4, चाहे 1, चाहे पॉइंट में 1, चाहे इस प्रकार से 1, चाहे 1/3, चाहे जो भी अभी तक हम यूज किए उसे क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। समृद्ध संख्या को देखिए 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वो क्या है, आपके 2 भागों में हम डिवाइड कर दिए, वास्तविक और काल्पनिक। क्या, काल्पनिक। हम इसे रियल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल नंबर, और इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक, जो कोई मतलब कल्पना किया जा सके, वो वास्तविक में होता नहीं है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, हम एक रेंज ले लेते हैं यहाँ पर, वो 0 इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर आपका नेगेटिव, 1 2 3 इस तरह से, और इधर -1 -2 इस तरह से। वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है, वास्तविक संख्या का वास्तविक परिभाषा यही है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच इन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, वे होती हैं। तो ये वास्तविक संख्या की परिभाषा है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये सारी परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी, आपको बोर्ड पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये सब परिभाषाएं लिखा जाएगी, जो कि नॉर्मल सी बात होती है। तो वास्तविक संख्या समझ गए क्या होती है, ये होती है। और काल्पनिक संख्या, इसे हम पॉइंट यानी बटे में भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। इनके बीच अनंत संख्याएं लिखी जा सकती, अनंत संख्या होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या जैसे कि आप देखे हैं 4, क्या है 4, हम इसे अगर रूट से निकालेंगे क्या लिख सकते हैं, +-2, क्या +-2। अगर हम इसी को -4 को निकालेंगे, क्या रूट से निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। क्या, जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। तो हम इसी की क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। गणितज्ञ वैज्ञानिक यूलर साहब ने आयोटा के बारे में बताया। क्या, आयोटा के बारे में बताया। आयोटा I क्या होता है, -1, √-1, और I इसे आयोटा कहते हैं। आयोटा स्क्वायर =-1, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, -1 रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम इसे निकालने के लिए करेंगे क्या कि इसे हम -1 × 4 लिख सकते हैं। अब -1 रूट के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √-1 × 4। ठीक, तो अब ये आ जाएगा +-2 और आयोटा, ये आपका काल्पनिक संख्या है। तो अब हम वास्तविक संख्या देखेंगे। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, इसमें 2 भागों में बांटेंगे, परिमेय, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल, इरेशनल। ये क्या है, ये है रेशनल, ये है रेशनल, और इरेशनल, क्या है, इरेशनल। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख लें,
चाहे जो भी संख्या हो, हम अगर उसे p/q के रूप में लिख ले तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एक सिर्फ कंडीशन होता है, क्या होता है, जिस q नॉट इक्वल टू 0, यानी q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या नहीं है उसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। इसकी परिभाषा क्या आप लिखेंगे, यह न तो विभाज्य होना चाहिए, न तो विभाजित होगा, अगर विभाजित होता भी है तो आवर्ती नहीं होना चाहिए। न तो विभाजित हो और न ही आवर्ती हो, क्या हो, न ही आवर्ती हो। आवर्ती मीन्स आपका, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन 3 प्रकार से होंगे, किसमें, जैसे कि हम 15 को भाग दे 3 से तो क्या आएगा 5। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3.75 आपका ये आएगा। अगर हम 1/3 को डिवाइड करेंगे 0.333, इस तरह से क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा। आवर्ती मतलब होता है रिपीट होना, तो ये कह रहा है कि आवर्ती नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है आपका परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अगर यही रिपीटेड ना हो, अगर जैसे इसके बाद 3 के बाद 4, 5, 7 आता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय देख लिया हम, वास्तविक काल्पनिक देख लिया, समिश्र संख्या, इस तरह से। अब हम परिमेय संख्या को बांटेंगे, क्या बांटेंगे, परिमेय संख्या को। इसे हम बांटेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न में, किसमें, भिन्न में, और पूर्णांक में, किसमें, पूर्णांक में। इसे इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं और इसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब भिन्न में पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में आपका इसे एक रेंज ले लेते हैं, यहाँ 0 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा, 1 2 3, इधर -1 -2। अगर हम कहें, आप कहेंगे कि सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, वास्तविक और इसमें आपका फ्रैक्शन भी आ जाएगा और इसमें आपका हमेशा 0 के बाद 1 आएगा, यानी 1 के बाद 2 आएगा, इसमें फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी भिन्न नहीं होगा। जैसे कि 1/3 और 2/3 कुछ भी ऐसा नहीं होगा, पूर्णांक हमेशा पूर्ण होगा। और इसमें फ्रैक्शन वही जो आपका पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव यानी IZ से दिखाते हैं, इसे पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांकों को भी हम देखेंगे, सारी संख्याएं आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ आपके टॉपिक में लिखा हुआ है संख्या का बोध हो। अब ये देखें बहुत लोग अब बताए भी हैं, तो इसमें स्थानीय मान बता दिए हैं, गिनती बता दी है, ये थोड़ी नहीं, इसमें बोला है कि संख्या का बोध हो, हर प्रकार की संख्या का बोध होना चाहिए। आपके पेपर में आया भी है। अब देखिए परिमेय, देखिए आप परिमेय और अपरिमेय, आप इसमें क्या देखे हैं, फ्रैक्शन, क्या देखे, फ्रैक्शन और पूर्णांक यानी इंटीजर। अब हमें इसमें देखना है क्या, इसको भी इसमें काफ़ी है, क्या है, आप इसे बनाते 0 +1 +2 +3, इस प्रकार से। इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, आपका 1 2 3, ठीक है। तो अब ये शून्य क्या हो गया, शून्य शून्य। हम देखेंगे इसे होल नंबर, क्या, होल नंबर, इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्या है, पूर्ण संख्या। अब देखेंगे 1, क्या, 1, अगर 1 आ जाएगा 0 नहीं रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, क्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 1 से चालू होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है, इसमें शून्य आएगा और इसमें शून्य नहीं आएगा, आप इसे विशेष ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आता है आपका विभाज्य और अविभाज्य। तो विभाज्य और अविभाज्य देखिए, इसमें देखिए विभाज्य और अविभाज्य। पहले अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य उसे कहते हैं जिस भी संख्या का 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं, एक और स्वयं, जिस भी संख्या का एक और स्वयं हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 देखिए, 1 तो इसकी 2 गुणनखंड होने चाहिए, कितने,
दो गुणनखंड होने चाहिए। तो क्या 1 आपका अभाज्य है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 तो है स्वयं का और इसके अलावा नहीं है, तो 1 आपका ना अभाज्य है, वो अभाज्य नहीं है, सिर्फ अभाज्य। देखिए तो अभाज्य कौन कौन सी संख्या है? ये 2 से स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिए बहुत ही ध्यान से। 2 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी और आपका 9 नहीं होंगी, आपका 11 इस तरह से होंगी। स्वयं होना चाहिए, जैसे 2 का क्या है, 1 से डिवाइड करेगा और 2 स्वयं अपने आप से डिवाइड होगा। 3 क्या है, 3 1 तो डिवाइड होगा ही, 3 अपने आप से डिवाइड होगा। उसी प्रकार 5, तो ये अभाज्य है। और भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य देखिए आपका भाज्य इनके गुणनखंड कितने होंगे? 3 होंगे। गुणनखंड इनके कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे आपका देखिए 4 में 1 होगा, 2 होगा और 4 स्वयं हो गया, यानी 1 2 4, इसके अलावा नहीं होंगे। इसमें एक कंडीशन यही है कि इसमें 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 से कम नहीं। अगर 3 से कम हुए, 2 हुए तो क्या हो जाएंगे? विभाज्य। अब जैसे आप देख लीजिए भाज्य में 6 में देखिए 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, इसके अलावा और 2 होगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा हो जाना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप देखिए भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब इसी में एक और होता है आपका सम और विषम। क्या? सम और विषम। सम और विषम, इवन और ऑड, इवन और ऑड। तो सम किसे कहते हैं? जिस भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होंगी, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या है आपका हमेशा लास्ट में यही जो ये जिसमें इसमें जो नहीं है, इसमें क्या नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है और आपका 7 नहीं है और आपका 9 नहीं है। जिस भी संख्या के अंत में ये सारी संख्याएं होंगी, आपका क्या होगा? विषम होगा। तो आप लोग देख चुके हैं कि पहले आपका समरी संख्या था। समरी संख्या को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। किस किस में? हमने वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक। और वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में विभाजित किया, किसमें? परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय संख्या को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, फ्रैक्शन और इंटीजर, जिसे कहते हैं भिन्न और पूर्णांक। अब हम पूर्णांक को 2 भागों में कई भागों में डिवाइड होता चला गया। वो आपका पहला क्या था? पहला उसमें क्या है कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, उसके बाद नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, उसके बाद क्या है? ऑड है, विभाज्य और आपका विभाज्य और भाज्य, उसके बाद क्या आएगा? सम और विषम। इस तरह से आपने लगभग सारी संख्याएं को देख लिया है। आपके सिलेबस में इतना है, आपको सिलेबस के थोड़ा सा बड़ा करा दिए हैं, मगर अब इतना अगर आप पढ़ लिए हैं तो संख्या की सारी संख्याओं का आपको बोध हो गया है। अब आप देखिए, इतनी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखेंगे विभाज्यता का नियम। क्या? विभाज्यता का नियम आपके पेपर में आया है, किन्हीं 4 विभाज्यता के नियम का उल्लेख कीजिए। आपके पेपर में आया है, किसी साल आया है विभाज्यता की नियम। विभाज्यता के नियम यानी डिवाइड। जैसे कि इसे मान लीजिए 15 हो गया और इसे 5 से भाग देना है। मान लीजिए हम 4 से देते हैं। क्या देते हैं? 4 से। तो 4 3 12, ठीक। यहाँ शेषफल क्या बचा? 3 बचा। तो इसे कहते क्या है? इसे क्या कहेंगे? भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। इसे क्या कहेंगे? भागफल। और इसे क्या कहेंगे? शेषफल। क्या? शेषफल। और इसे क्या कहेंगे? भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। हमारी इसकी के हिसाब से एक क्या फार्मूला बनता है? भाज्य बराबर क्या? भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। क्या? शेषफल। ठीक। इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए और आपको ये मालूम होना चाहिए, पेपर में डायरेक्टली पूछ सकता है इन निम्न में से कौन सही है। इसी को आगे पीछे करके
पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है, क्योंकि आपको दिया गया है इसके आगे के टॉपिक में भाग गुणा बेकायदे दिया हुआ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब विभाज्यता के नियम में आप पहले देखिए 0 से स्टार्ट करिए। 0, क्या 0 किसी संख्या को विभाजित करता है? क्या 0 किसी संख्या को विभाजित करता है? 0 किसी संख्या को विभाजित नहीं करता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। और आप पहला ये देखिए, उसके बाद देखिए आप 1 किस संख्या को विभाजित करता है? 1 की हर संख्या को, चाहे जो भी संख्या 1 सभी संख्या को विभाजित करता है, चाहे 1 2 3 कुछ भी मान लीजिए, सभी संख्या को विभाजित करता है। और 0 की देखिए, 1 का देखिए, आप 2 का देखिए, 2 किस संख्या को विभाजित करता है, ये आप सभी नोट करते जाइए। ये आप वीडियो देखने के बाद आप भूल भी सकते हैं, तो सभी को आप नोट्स करे रहेंगे तो पेपर अगर आपका आ जाएगा तो आप सीधे पन्ना पलटेंगे, आपको सभी चीज़ें याद आ जाएंगी एक बार। तो 2 किससे विभाजित होंगी? जिस भी संख्या के लास्ट में क्या आएगा, अंत में 0 2 4 6 8 आएंगे, वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, चाहे जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल 1 2 4 6 इसे 7 8 9 4, ये क्या संख्या 2 से विभाजित है? आप देखेंगे इस संख्या के लास्ट में क्या है, 4 है, तो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। ये नहीं कि आप लोग पूरा अब इसे भाग देने लगे, आपको भाग बस लास्ट में जाना है, लास्ट देखना है। अगर लास्ट में 4 है, कोई सम संख्या है, ये सम संख्या की ही परिभाषा है, अगर कोई सम संख्या आती है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। और आप देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 का विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है, उस संख्या का योग करेंगे, अगर उस संख्या का योग 3 से विभाजित है, क्या वो संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नहीं समझ में आया? समझिए, देखिए कहने का अर्थ ये है, जैसे आपका हो गया 5 1 2 1 3, तो आप इसे कैसे जानेंगे क्या 3 से विभाजित है कि नहीं है? आपकी परिभाषा क्या कह रही है, जिस भी संख्या का या कोई भी संख्या का योग, उनके कोई भी संख्या का उनके अंकों का योग, क्या उनके अंकों यानी डिजिट, उनके डिजिट का जोड़ यानी ऐड करने पर अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए जैसे 5, आप इसे एक करके जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12, तो क्या 12 3 से विभाजित है? 12 3 से विभाजित है, कहेंगे हाँ, 3 चौके 12। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या कि हमारी पूरी संख्या 3 से, आप कह सकते हैं कि हमारी संख्या ये 3 से विभाजित है। अगर हम पूरा ना जोड़ें, क्या अगर हम पूरा ना जोड़ें, इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 1 6, इसे खत्म, 3 1 2 1 3, ये भी 3 से कट गया, 3 1 3, ये भी कट गया, इस तरह से भी कर सकते हैं। हमेशा जोड़ने पर वो 3 से कटना चाहिए। जैसे ये संख्या होगी, मान लीजिए 4 3 7 2 1 5 2, तो हमें ये देखना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम जोड़ेंगे। पहले इसे देखिए, 3 1, ये 3 से 3 खत्म कीजिए, 3 1 3, फिर यहाँ देखिए 2 1 2 1 3, ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए 5 2 7, 5 2 7, पहले इसे कर दे, 7 2 9, इसे जोड़ेंगे तो कट जाएगा, फिर 5 4 9, ये भी कट गया। इस तरह से भी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित करने में आपको बहुत ही एक तरह से आनंद फील होगा कि कितना भी बड़ा संख्या दिया रहेगा, तो कोई भी बड़ा संख्या आपको दे दिए, अगर 1 2 7 5 6 8 9 1 2 3 4 5, तो इसे आप कुछ करेंगे थोड़ी नहीं। जैसे 5 4 9 कट गया, 3 1 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, 3 3 9 कट गया, और आपका 2 1 3 कट गया। अब इसे बस जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, तो ये संख्या देखेंगे 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 के पहाड़ा से अगर काटेंगे 26 तो कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस तरह से हमें एक मतलब कि हमें बताने में 2 से 3 सेकंड लगेगा या 5 सेकंड लगेगा, मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर ही कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी हम बता सकते हैं कि वो संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपके सिलेबस में 6 तक दिया है, कितना 6 तक, कि 6 तक दिया है आपको, यहाँ तक आपको आना चाहिए विभाज्यता के नियम में। अब आप देखिए 4 का देखिए, 4 में क्या है, जो भी संख्या क्या अंत में
अंत में 2 अंक, कितने 2 अंक, 2 अंक हमेशा कटने चाहिए, 2 अंक। जैसे कोई संख्या हो गया 1 2 3 4 6 8 2 4, तो हमें देखना क्या है, हमें 2 अंक देखना है, कितना 2 अंक। अगर 2 अंक कट जाते हैं तो क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। कैसे, 4 छाक 24, ये कट जा रही है, ये क्या होगी आपका 4 से विभाजित होगी। जैसे आप देख लीजिए 3 7 5 1 2 3 1 2, तो इसमें देखेंगे क्या, ये हम नहीं देखेंगे ये विभाजित है कि नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें लास्ट में जाना है और लास्ट में देखेंगे कि क्या वो संख्या विभाजित है। तो हम देखेंगे 2 अंक लेंगे, कितना लास्ट से 1, इसे कहते हैं इकाई और दहाई। हमें इकाई और दहाई देखना है। अगर इकाई और दहाई दोनों आपकी संख्या डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखेंगे ये विभाजित है, देखेंगे 4 कट गई, क्या हो गया, ये आपका विभाजित है। अब देखिए 5 का, इसके क्या होता है, कोई भी संख्या हो उसके अंत में क्या देखेंगे, अगर अंत में 0 और 5 है तो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे कि आ गया 1 0 9 5 0 1 2 5, क्या है संख्या 5 से विभाजित है। हाँ देखेंगे कि क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 दिया है। अगर 5 और 0 आया तो आप इकाई का अंक उठाइए और देखिए क्या 0 और 5 है। अगर 0 और 5 होता है तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे अगर हम देख लें कि 1 2 3 7 5 0, क्या संख्या 2 से विभाजित है। देखेंगे इसके इकाई में क्या है, 0 है, तो 100% आपका ये 5 से डिवाइड होगी। अगर हम इसे पूछे ये क्या 5 से विभाजित है, तो इसके इकाई में आइए, अगर इकाई में 5 और 0 है तो 5 से विभाजित होगी। अगर 5 0 और 5 नहीं तो 5 से विभाजित नहीं होगी। तो ये देखेंगे यहाँ 6 है इसलिए विभाजित नहीं होगी। और देखिए 6 का जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। इसका गुणनखंड क्या करेंगे, 2 गुणे 3, संख्या 2 से और संख्या 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, न कि आप सिर्फ 2 के नियम को पालन करते हुए 3 से विभाजित न करवाएं, सिर्फ 2 से विभाजित करवाएं और कहते कि 6 से विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, दोनों संख्या से विभाजित होनी चाहिए। जैसे आपका देखिए 1 2 4 5 1 2, तो देखेंगे क्या यह संख्या 6 से विभाजित है, तो पहले इसे चेक करिए, क्या इसे चेक करिए पहले। 2 से पहले देखिए 2 का नियम आपका क्या पढ़े हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 इस तरह के सम संख्या आती है तो संख्या 2 से विभाजित होंगी। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, 2 है, तो हमें ये मालूम चल गया 2 से तो विभाजित है, क्या 3 से विभाजित है। तो 3 के नियम में जाएंगे, 3 का नियम क्या कह रहा है, कोई संख्या दिया हो उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या विभाजित होगी। तो हम जोड़ के देखेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 5 4 9 कट गया, 2 1 3 कट गया, तब हम कहेंगे कि ये कितना 6 से संख्या विभाजित है, क्या 6 से विभाजित है। इस तरह से आपका विभाज्यता का जो भी नियम दिया है आपके सिलेबस में वो समाप्त होता है। आपकी हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कराया जाएगा, मगर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ये परिवार आपका और बड़ा हो सके। आप देख रहे हैं वीडियो तो देख रहे हैं, मगर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ बहुत ईमानदारी के साथ अगर प्रयास किया जा रहा है तो उसमें आप लोग कुछ न कुछ आप मतलब कि आप सहयोग करिए परिवार का। अब आपका स्थानीय मान बचा, क्या बचा, स्थानीय मान। आप लोग संख्या देखिए, संख्या का बोध यानी वही ज्ञान होता है, वही चीज़ आगे आपका लिख दिया है। स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान, किसी संख्या के स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कोई संख्या हो गया 5 9, बहुत आसान होता है, 6 2 1 6 1। अब हमें बोल दिया इसमें स्थानीय मान हमें जैसे निकालना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो हमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से देखते हैं। इसे कहेंगे इकाई, इसे कहेंगे दहाई, इसे कहेंगे सैकड़ा, इसे कहेंगे हजार, इस तरह से होता है। तो जिस भी संख्या का पूछे उसके बाद जितने भी अंक रहेंगे, जितने भी अंक रहेंगे उतना ही जीरो आप लोग बढ़ा देंगे। जैसे आपका अगर इसमें अगर 2 का बोल दिया, इसमें 2 का बोल दिया
तो पहले 1 का देखिए, 1 को क्या करेंगे, इसके बाद एक भी जीरो नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, इकाई में एक भी जीरो नहीं। फिर दहाई का आएगा, 6 का आएगा, तो 6 में क्या, 6 के बाद एक अंक है तो हम एक जीरो यानी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 यहाँ फिर आ गया, 1 फिर आ गया, इसका अगर स्थायी मान पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या, 1 इसके बाद कितने अंक हैं, जो भी संख्या होगा उस संख्या को लिखना है, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने से उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, 1 है तो 10 से। तो आप देखिए इसके बाद कितना है, 1 2 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हमारा प्रश्न क्या था, 2 का, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हम कितना करेंगे जीरो, 1 2 3, ये हमारा स्थानीय मान आ जाएगा कितना, 2000, कितना 2000। इस तरह से आपका अगर स्थानीय मान कैसे पूछता है कि 2, और आपका अगर प्रश्न आता है, प्रश्न इस तरह से आएगा कि 5 1 3 4 6 7 2 3, तो इसमें स्थानीय मान ऐसे पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान बताइए, क्या 3 का स्थानीय मान